नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जबलपुर में किसानों को यूरिया खाद परमिट पर नहीं मिलती, बल्कि ब्लैक में चाहो तो खरीद सकते हो। एक और जिला प्रशासन किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और कह रहा है कि खाद की मात्रा पर्याप्त है। हर किसान के लिए 20 बोरी खाद का कोटा बना दिया गया है, जिससे सभी को खाद मिले। लेकिन किसान का कहना है कि उन्हें सहकारी समिति यानी सोसाइटी से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खाद नहीं मिल रही है, लेकिन 2 नंबर में यानी ब्लैक में 270 रुपए की खाद 320 रुपए में मिल रही है। जरा ये स्टिंग वीडियो देखिए। दरअसल मामला बरगी विधानसभा के सूखा भरतपुर की आदिम जाति सेवा सहकार समिति का है, जहां नन्हेलाल झारिया केंद्र में सेल्समैन है। यह आदिवासी बाहुल्य किसानों का क्षेत्र है, जहां अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता, इसलिए यहां सेल्समैन और समिति प्रबंधक की मिलीभगत से भराशाही चलती रहती है। समिति के कक्ष में खाद रखी हुई है और किसानों की लाइन भी लगी है, लेकिन ब्लैक में बेचने के लिए सेल्समैन द्वारा 50 रुपए प्रति बोरी कमीशन लेकर खाद बेची जा रही है, जबकि नियम के अनुसार जिन किसानों का समिति में पंजीयन है, सिर्फ उन्हें ही खाद दी जा सकती है। खाद न मिलने से परेशान किसान ने खुद स्टिंग ऑपरेशन किया और मोबाइल से वीडियो बनाया। जब सेल्समैन से पूछा गया तो पहले तो उसने जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिर उसने बताया कि नगद में खाद बेचने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जरूरतमंद करीब किसानों को 1 या 2 बोरी खाद बेची जा सकती है, लेकिन 300 या 320 रुपए में अभी कमीशन सेल्समैन के हिस्से में जाएगा या समिति प्रबंधक के, ये समझा जा सकता है, लेकिन सरकार के खाते में नहीं जाएगा, ये स्पष्ट है। वही बंद है, दे दो। 50 रुपए ले लो। राम प्रसाद कौन है? राम प्रसाद कहाँ आओ? क्या नाम है? नाम बोल। मिलन कुमार। नहीं है योग्य है, खाद अच्छी है। हाँ, आप प्राइवेट में खाद दे सकते हैं? नहीं, प्राइवेट में बेचने का नहीं है, पर 1-2 बोरी कोई किसान आ जाता है, 1-8 बोरी उनको दे देते हैं। कितने में बेची जा रही खाद? वो 300 रुपये में। आपने भी जो 2 किसान आए थे, कितने पैसे? उनने 5 रुपये तो कम ही दिए हमको, और फिर हम उनके चल ठीक है। उनमें 2 बोरी की 600 रुपये दी। तो क्या प्रावधान में है बेचने के? नहीं, प्रावधान में है ना। 1-2 बोरी किसान कोई मजबूर है यहाँ देहात में, वहाँ से उनको नहीं ला पाता तो 1-2 बोरी उनको दे देते हैं। गरियाबंद जिले के धर्म नगरीय राजम क्षेत्र अपनी पौराणिक और धार्मिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ऐसा इस क्षेत्र का एक ऐसा ही स्थान है। ग्राम हथखोज है, जो लहरा माता नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। लहरा माता की विशेषता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर लहरा माता का ध्यान करता है, माता उसे प्रत्यक्ष दर्शन देती है। लहरा माता की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, वो नदी की रेत में लहरों की तरह लौटने लगता है और ये सिलसिला 10 से 15 मिनट चलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन में फिर कभी कोई कष्ट नहीं होता है। लोग बताते हैं कि ये परंपरा 500 साल पुरानी है। पुराने ज़माने में इस प्रक्रिया से माता शक्ति की आराधना की जाती थी, जो आज लहरा माता के रूप में जानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन ही लहरा माता की कृपा होती है और श्रद्धालु गण पूरे वर्ष रुक कर मकर संक्रांति के दिन का इंतजार करते हैं ताकि अपनी मुरादें पूरी कर सकें।
इसके साथ ही दिनों दिन इस स्थान की महत्ता बढ़ती जा रही है और दूर दूर से लोग इस स्थान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों में तो इसकी मान्यता है, साथ ही साथ अप्रवासी भी यहां अपनी किस्मत आजमाते हैं। क्या आम और क्या खास, माता के दरबार में सभी लोग एक साथ एक स्तर में शामिल होते हैं और लहरा माता की कृपा पाते हैं। माता सभी को एक सा वरदान देती हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ आकर लहरा लेने से लोगों से सारे पाप धुल जाते हैं और सारे दुख दर्दों से मुक्ति मिल जाती है। और ये परंपरा सदियों पुरानी है जो लोग निभाते आ रहे हैं। लेकर बिगड़ में रहोगे कम से कम 15-20 मिनट। हाँ पटाना इसने कब को है कल्ला जबलपुर में अवैध हुक्का बारों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके कैफे की आड़ में हुक्का बार संचालित किए जाने का कार्य लगातार चल रहा है। जबलपुर की ओमती पुलिस की टीम ने नेपियर टाउन इलाके में संचालित DX कैफे में दबिश दी। इस दौरान 3 युवक हुक्का पीते मिले। इस दौरान मौके से हुक्के और फ्लेवर युक्त तंबाकू भी बरामद किए गए हैं, जिसे जब्त करते हुए पुलिस ने हुक्का बार संचालक और युवकों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पुलिस ने 4 दिन पहले भी इसी हुक्का बार में छापा मारकर युवकों को हुक्का पीते पकड़ा था। बावजूद इसके दोबारा हुक्का बार धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा था, जिसे लेकर अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जी भैया ये नेपियर टाउन में DX हुक्का बार करके इसके पहले भी 4 दिन पहले भी कार्रवाई की थी। आज हमको पुनः सूचना मिली थी कि ये पुनः हुक्का संचालित कर रहे हैं, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और जिसमें हमने अब्दुल कामिल, मोहम्मद इमरान और गणपत चौधरी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध 269 IPC और कोटपा की जबरदस्त धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर STF ने नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील में 2 स्मैक तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कुछ दिन पूर्व पकड़े गए तस्करों की जानकारी के आधार पर इन्हें पकड़ा गया है, जिनके पास 100 ग्राम स्मैक मिली है। जब स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। STF प्रभारी ने बताया कि हाल ही में नरसिंहपुर जिले में स्मैक की खपत बढ़ी है, जिससे युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है। 2 आरोपियों को जिन्हें पूर्व में पकड़ा गया था, उन्होंने पूछताछ में बताया था कि महेंद्र कौरव और जान मोहम्मद भी इस अवैध काले कारोबार में शामिल है, जिसके बाद दोनों को तलाश कर पकड़ा गया। देखिए, STF द्वारा लगातार जो ड्रग्स है उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ड्रग्स को लेकर 0 टॉलरेंस की बात कही थी। तत्पश्चात STF इस मामले में सक्रिय हुई। पहले जो 2 कार्रवाई की गई थी उनमें जो इनपुट प्राप्त हुए थे उसमें ये चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त हुई थी कि नरसिंहपुर जिला बहुत व्यापक पैमाने पर ड्रग्स की जद में है और इसी इनपुट के आधार पर हमने वहाँ पर 2 आरोपियों महेंद्र कौरव एवं जान मोहम्मद उर्फ जन्नू दोनों को 100 ग्राम स्मैक के साथ नरसिंहपुर जिला बल की थाना करेली की टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है। अभी वर्तमान में विवेचना चल रही है और इसमें और भी आगे जाके कई और खुलासे होंगे कि नरसिंहपुर में इतना बड़ा व्यापक नेटवर्क कैसे तैयार हो गया और कैसे इतनी बड़ी मात्रा में लगातार इस ड्रग्स की, इस जहर की सप्लाई हो रही है। इस पर लगातार STF की नज़र बनी हुई है। गरियाबंद में SDM निर्भय साहू ने धोबनमाल पंचायत के आश्रित ग्राम बनवापारा में एक ब्यारे में छापामार कार्रवाई करते हुए ब्यारे में रखे 160 बोरी धान को जब्त किया। जब्त किए गए धान की कीमत लगभग 1,16,000 रुपए आंकी गई है। SDM ने उड़ीसा का धान होने की आशंका जताते हुए ब्यारे में रखे धान को जब्ती करते हुए कार्रवाई की है। मामले में SDM निर्भय साहू ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से धान लाकर बनवापारा के अंतिम शोर में एक ब्यारे में रखा गया है। सूचना पर SDM ने अपनी टीम के साथ मौके पर दबिश दी। इसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल की। संबंधित धान को अपना होने का दावा बनवापारा का एक किसान कर रहा था। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर किसान ने धान को अपना नहीं होना बताया। वहीं उसने धान को आड़ पाथर निवासी गंभीर मांझी का होना बताया। इसके बाद SDM ने संबंधित व्यक्ति को बुलाकर पूछताछ की, जिस पर किसान गंभीर मांझी ने बताया कि उसने उसके दामाद के गांव सोनबरसा में खेती में धान का उत्पादन किया था। वहीं किसान मांझी ने वो वहां लगाए गए धान को लेकर अपने घर आड़ पाथर आ रहा था। इसी दौरान बारिश ज़्यादा होने के कारण पहुंच मार्ग में ट्रैक्टर के आवाजाही के लिए परेशान हो रही थी। इसी के चलते ही वो मजबूरीवश धान को बनवापारा के एक ब्यारे में रखकर संबंधित किसान को धान की रखवाली करने की बात कहकर चला गया था। मामले में SDM ने बताया कि धान को फिलहाल जब्त करने की कार्रवाई की गई है। तो था अभी जांच का विषय है। बाकी आज मैंने जैसा यहाँ पर जांच किया
तो किसान तो पहले उसको अपना धान बता रहा था, लेकिन जब मैंने उसके पट्टों की जांच की तो किसान ने पहले ही अपने पट्टे से पूरे धान बेच लिए हैं। और उसके अलावा इसको और मंडी में खपाए जाने की प्रथम दृष्टया मेरे को ऐसा मुझे मतलब प्रतीत हुआ। तो मैंने और पूछताछ की है ना, तो ये दूसरे गांव के व्यक्ति का और उड़ीसा से लाया हुआ धान सामने आया है। तो अभी तो ये धान खरीदी जो हमारा नियम है खरीफ का फसल का, उसके विरुद्ध है। तो हमने इसको भी जब्त करके सरपंच के सुपुर्द कर दिया है। आगामी कितनी बोरी धान है सर? लगभग 160 बोरी धान है, लगभग 64 से 70 क्विंटल के बीच में लगभग होगा ये। महेंद्र सिंह सिसोदिया श्रम मंत्री जिला अशोकनगर प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई और ईसागढ़ और ठाकोनी चौराहे पर हरदीप सिंह रंधावा द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें सिसोदिया जी को श्रीफल से तौला गया। वहीं चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान और मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव और अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी, महेंद्र शर्मा कदवाया श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जबलपुर शहर में इन दिनों आरटीओ और पुलिस का खौफ जरा भी नहीं रह गया और शहर की जनता प्रशासन को मुखौटा चढ़ाते हुए जहां देखो वहां नजर आ जाएंगे। जी हां, हम आपको बताते हैं कि किस तरह जबलपुर शहर के रसूखदार लोग अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों पर लगी नंबर प्लेट पर नंबर की जगह जो जिस विभाग में कार्यरत है वहां का विभाग या पदनाम अपने प्रिय लोगों के नाम अंकित कर आरटीओ की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तरफ आरटीओ की गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा है कि वाहनों की नंबर प्लेट पर सिर्फ वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखा जाए, वो भी सीधे साधे तरीके से। लेकिन जबलपुर शहर की जनता को कानून तोड़ने में महारत हासिल है और हो भी क्यों नहीं। यहाँ का प्रशासन पंगु बना सब देखता रहता है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। वो तो कुछ आम लोगों के वाहनों के चालान कर खाना पूर्ति कर अपनी पीठ स्वयं थपथपाने में माहिर हैं। जब हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने एडिशनल एसपी ट्रैफिक अमृत मीना से इस संदर्भ में जानकारी चाही तो उन्होंने आज से अभियान चलाकर बेतरकीब तरीके लिखे नंबरों के वाहनों पर कार्रवाई का कह डाला। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में कार्रवाई एडिशनल साहब करेंगे या सिर्फ खाना पूर्ति। मीना जी, अभी जो आप मुहिम हमने देखा अभी काफी चलाई हुई थी, इसमें काफ़ी रसूखदारों के आपने नंबर प्लेट्स की वजह से गाड़ी का चालान किया है। आड़े तिरछे नंबर लिखे हैं, कुछ में पदाधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। सरकारी अधिकारी जो हैं वो अपने उसमें भारत सरकार लिख के चल रहे हैं, वकील अपने एडवोकेट लिख के चल रहा है, प्रेस वाले प्रेस लिख के चल रहे हैं नंबर प्लेट में, और लाल नीली पट्टी अंकित कर रहे हैं, कोई अपने पार्टी का चिन्ह लगा के चल रहा है। ऐसे वाहनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है? एक्चुअली मोटर व्हीकल रूल्स में ये स्पष्ट प्रावधान है कि जो वाहन में नंबर के लिए पट्टी होती है उस पर केवल मानक के अनुरूप सिंपल तरीके से उसके रजिस्ट्रेशन नंबर ही अंकित होना चाहिए। नंबर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से नाम, डेजिग्नेशन, पद इत्यादि नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग उस पर पुलिस लिख लेते हैं, कुछ उस पर प्रेस या पत्रकार लिख लेते हैं, कुछ अध्यक्ष या कोई पूर्व में अगर किसी जिम्मेदार पद पर रहे हैं वो लिख लेते हैं। तो ये सब अनुचित है। केवल नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। आगे पीछे नंबर प्लेट को छोड़कर आप अपने नाम, सरनेम या बच्चों के नाम दूसरी जगह अंकित करते हैं, उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम लोग एक अभियान चलाने वाले हैं जिसमें इस तरह की गाड़ियों पर वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध नियमानुसार जो मोटर व्हीकल में प्रोविजन है उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। बिना नंबर के वाहन अथवा ऐसे वाहन जिन पर नंबर तो अंकित हैं परंतु वो इस कदर अस्पष्ट हैं अथवा ऐसी डिजाइन में अंकित है कि जो स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी हम बिना नंबर की गाड़ी मानकर उनके विरुद्ध भी मोटर व्हीकल रूल्स के तहत नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ये अभियान हम जो है कल से ही स्टार्ट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि अगले एक पखवाड़े में हम जो है शहर के सभी वाहनों को दुरुस्त कर सकें। किसानों को जिस समय यूरिया की सबसे अधिक जरूरत रहती है तभी किसानों को पर्याप्त यूरिया मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार और जिला प्रशासन। किसानों को यूरिया आसानी से प्राप्त हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। किसानों को यूरिया पाने के लिए तरह तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।
जिला कार्यालय विपणन में दूर दूर से आए हुए किसानों ने 8 बजे सुबह से यूरिया पाने की उम्मीद में खड़े खड़े लाइन में शाम हो जाती है। कुछ किसानों को 1-2 बोरी यूरिया नसीब हो जाती है, कुछ किसानों को तो अगले दिन का टाइम दे दिया जाता है। दूर दूर से आए हुए किसानों को पीने के पानी तक की व्यवस्था तक नहीं की गई है। जिला विपणन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी सतना सुबह के 10 बजे ऑफिस खुलने का टाइम है, जो कभी 11 बजे तो कभी 10:30 बजे जाकर खुलता है। किसानों को रबी सीजन में किसानों को जरूरत के अनुसार यूरिया की उपलब्धता ना हो पाने के कारण किसानों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप कहां से हैं? सिपुरवा। यहाँ किस लिए? खाद के लिए आए तो खाद यहाँ 10 बजे से लाइन से लगे हैं, अभी तक मतलब खाद नहीं मिल पाई। मिलने का कोई ठिकाना नहीं, समझ में आ रहा है ना। कोई ये है कि मतलब कब तक खाद यहाँ उपलब्ध हो। पहली बार आए कि इसके पहले भी आए? एक दिन और आए थे तो भीड़ देख करके वापस चले गए। कम से कम 200 की लाइन लगी थी, पीछे लगे थे, फिर चले गए वापस। तो आपका नंबर ही नहीं आया? नंबर ही नहीं आया। तो आज क्या आपको लगता है कि मिल जाएगी? आज लगता है शायद 2 बोरी मिल जाए। 10 बजे से अभी तक तो पीछे नंबर में लगा हूँ, देखता हूँ शायद मिल जाए। कहाँ से आए हैं आप? हम सिमरिया से आए हैं, रीवा जिला में सिमरिया है, वहाँ से खाद लेने के लिए आए। तो अभी आपको खाद मिल गई कि नहीं मिली? खाद 7:30 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी नंबर आया है, 2-1:30 बज रहा है। अभी 2 बोरी की पर्ची कटी है। 4-5 दिन पहले खेत सींचा था, अभी यूरिया नहीं मिल रही कहीं। जो मिल रही है व्यापारियों के यहाँ 380 रुपये या 400 रुपये बोरी मिल रही है। किसान लूट रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ से 2 बोरी मिल गई है, लाइन में लगे थे आधार कार्ड के आधार। आपको चाहिए कितनी? हमको लेवल 10 बोरी। बाकी क्या बोल रहे हैं? बाकी बोल रहे हैं कि 2 बोरी ज़्यादा नहीं मिलेगी, पर्ची काट देते हैं, बस हो गया आधार कार्ड के आधार पर। काफ़ी भी लिए हैं। क्यों नहीं मिलेगी? अब क्यों नहीं मिलेगी? अब उनसे कौन सवाल करेगा अधिकारियों से? सवाल करना तो आपका अधिकार है ना। नहीं, अधिकार तो है, जब बताएंगे तब मैं बोला तुम जाओ भाई, पर्ची कट गई, पंचायत न करो। 2 बोरी ले अब लाइन से किनारे हटो। सुबह से आप लगे हैं ना, पानी पीने की व्यवस्था है ना? कोई व्यवस्था नहीं ना, पानी का ना किसी का व्यवस्था है। 7:30 बजे से खड़े हैं, अभी नंबर आया है। लाइन में लगने की तो व्यवस्था नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।